हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। इसलिए भारत को एक सांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण भारत की विश्व में एक अलग पहचान है। भारत विविधताओं का देश है जहाँ कला कई रूपों में विद्यमान है। भारत के हर कोने की अपनी एक अलग की कला है। भारत में प्राचीन काल से ही कलाएं विकसित हुई है और नृत्य भी उनमें से एक है। भारत में प्राचीन काल से ही नृत्य परंपरा का विकास हुआ है। मोहनजोदारो की खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति से पता चलता है कि उस काल में नृत्य की खोज की गई थी। हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफाओं में अर्थात मध्य प्रदेश की इन गुफाओं में नृत्य आकृतियां भी देख सकते हैं। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण में भी नृत्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नृत्य किया जाता था। भारतीय नृत्यों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। भरतनाट्यम भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है तथा इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। यह नाम भरत शब्द से लिया गया तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। भरतनाट्यम में नृत्य के तीन मूलभूत तत्वों को कुशलतापूर्वक शामिल किया गया है। यह है भाव अथवा मनस्थिति, राग अथवा संगीत और स्वर माधुर्य और ताल अथवा काल समंजन। भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम में पाठ के साथ किया गया है। भरतनाट्यम में जीवन के तीन मूल तत्व दर्शन शास्त्र, धर्म व विज्ञान है। यह एक गतिशील व सांसारिक नृत्य शैली है तथा इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। इसे सौंदर्य और सुरुचि संपन्नता का प्रतीक बनाया जाना पूर्णतः संगत है। वस्तुतः यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें पूर्ण समर्पण, सांसारिक बंधनों से विरक्ति तथा निष्पादनकर्ता का इसमें चरमोत्कर्ष पर होना आवश्यक है। भरतनाट्यम तुलनात्मक रूप से नया नाम है। पहले इसे सादिर, दासियट्टम और तंजावुर नाट्यम के नामों से भी जाना जाता था। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार लीला सैमसन, मुरनारिनी साराभाई, बैजयंती मालावली, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, सोनल महान सिंह, रुक्मिणी देवी, अरुण डेल आदि। कथक उत्तर प्रदेश कथक की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय हुई। भक्ति में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है और कथक नृत्य के माध्यम से उस समय रामायण और महाभारत एवं अन्य पौराणिक कहानियों का प्रदर्शन किया जाता था। कथक अत्यंत नियमबद्ध एवं शुद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरा ध्यान लय पर दिया जाता है। इस नृत्य में पैरों की थिरकन अर्थात टटकार और घूमने यानी चक्कर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस नृत्य शैली को संगीत के कई घरानों यथा जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना का समर्थन मिला। कथक एकल नृत्य के रूप में विकसित हुआ। 16वीं सदी के आसपास मुगल बादशाहों के दरबार में यह फारसी भाषा और संस्कृति प्रभाव के साथ शुद्ध और अमूर्त नृत्य के साथ पेश किया जाने लगा। अवध, लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के समय में यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और इसमें गजल और ठुमरी के समायोजन का भी प्रयास हुआ। सितारा देवी, बिरजू महाराज, रोशन कुमारी, दुर्गालाल, रोहिणी भट्टई, कुमुदुनी लखिया, उमा शर्मा, उर्मिला नगर, राम मोहन, सरस्वती सेन और राजेंद्र गनागनी सभी इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कथकी भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। कथकली केरल कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत के समन्वय की परिणति है। यह एक मूकाभिनय है जिसमें हस्त, मुद्रा और चेहरे के भाव प्रदर्शन के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। दिव्य प्राणी, देवताओं, राक्षसों और संतों के जीवन
और कार्यों से संबंधित सबसे अलौकिक और पौराणिक पहलुओं को कथकली की सामग्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कल्याण, सौगंधिकम, बाली विजयम, लवणासुरावधम, नलचरितम और सीता स्वयंवर इसके प्रसिद्ध नृत्य नाटकों में से एक है। कथकली की वेशभूषा और श्रृंगार कथकली प्रदर्शन की प्रतीकात्मक बारीकियों को दर्शाता है। कथकली के अलावा कोई और नृत्य भौहों, आंखों और निचली पलकों का प्रयोग नहीं करता है। इस नृत्य में चेहरा विभिन्न परस्पर विरोधी भावों या भावनाओं का एक खेल का मैदान बन जाता है। केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य व नाटक कथकली की ही देन है। 1936 में केरल कला मंडलम संस्थान कथकली को पुनर्जीवित करने के लिए कवि वल्लथोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित किया गया था। समकालीन कथकली कलाकारों में रमन कुट्टी नायर, के चातुर्नी पाणिकर, कलामंडलम पद्मनाभन नायर और कलामंडलम गोपी जैसे कलाकार शामिल हैं।